नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और उत्तराखंड की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं आपको। जी हां, हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से फोन पर बात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कराई फोन पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात। हरीश रावत ने फोन पर कहा कि आपदा के समय में सांप नेवला एक साथ होते हैं। इस कहावत से हरीश ने दिया बड़ा सियासी संदेश। कुछ दिन पहले ही हरक सिंह ने हरदास से मांगी थी माफी। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फोन पर हरक सिंह रावत से बात की है। दरअसल आपदा के समय सांप नेवला भी एक साथ होते हैं, ये बात कहते हुए हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से फोन पर बात की है। और इस बात से ही सियासी संदेश, यानी बड़ा सियासी संदेश उन्होंने दिया है। दरअसल हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को ये कहा था कि वो मेरे बड़े भाई हैं और वो मुझे कुछ भी कहेंगे तो मैं उन्हें अब कुछ नहीं कहूंगा। और इसके बाद हरीश रावत ने आज फोन पर बात की है। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से फोन पर बात की है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर उत्तराखंड से। और इस वक्त हम सीधे चलते हैं सुदीप जैन के पास, हमारे संवाददाता। सुदीप, निश्चित तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, खासकर सियासी अगर बात कर ली जाए तो। और हरीश रावत की जहां तक बात कर लिया, हरक सिंह रावत ने कल ही मीडिया के जरिए हरीश रावत से माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बड़े भाई हैं, ये कुछ भी कहें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जवाब नहीं देंगे। और उसके बाद हरीश रावत ने मुस्कुराते हुए तुरंत फोन पर बात भी कर ली। क्या संदेश? देखिए, उत्तराखंड में जो आपदा आई उसमें कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। सरकार के साथ ही विपक्ष भी, चाहे हरीश रावत हो, गणेश गोदियाल हो, यशपाल आर भी विपक्ष के ही नेता हुए, और प्रीतम सिंह, इनका कुमाऊं का दौरा जारी है। आज कुमाऊं मंडल के दौरे के दौरान हरीश रावत जब एक गांव पहुंचे तो वहां की दुर्दशा देख वो परेशान हुए। इसके बाद उन्होंने गणेश गोदियाल से कहा, जरा हरक सिंह रावत जी से बात करा दीजिए। हरक सिंह रावत इस वक्त कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल अपनी विधानसभा सीट पर हैं, जो जानकारी अभी तक हमें मिली है। फोन पर जो बातचीत है सुने तो लब्बो लुबाब हरीश रावत पहले बहुत शालीनता से नमस्कार करते हैं और फिर कहते हैं कि आपके पुराने साथी यशपाल आर भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। यह भी एक संदेश है हरीश रावत का। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आपदा के वक्त यानी बुरे समय पर सांप नेवला भी एक साथ पानी में तैर जाता है, और ये तैरा इसलिए जाता है ताकि बचत हो सके पानी में डूबने से। हरीश रावत को पता है किस मौके पर क्या बात करनी है, और वो हर परिस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से आकलन करके बातचीत करते हैं। आज जो हमने ये वीडियो देखा, ये सीधे तौर पर अब राजनीति की चर्चाओं में आ गया है। और अभी जो थोड़ी देर पहले की जानकारी है वो ये है कि हरीश रावत ने फोन पर जो हरक सिंह रावत से जिक्र किया है वो इस गांव के पुनर्स्थापन का और लोगों के विस्थापन का किया है कि पूर्व की सरकार में भी यहाँ की एक फाइल चली थी, आखिर उसका स्टेटस क्या है, उस पर हरक सिंह रावत मेहनत करें और अफसरों को भी निर्देश दें। और इतना ही नहीं, हरीश रावत ने अपने साथ बैठे यशपाल आर से भी हरक सिंह रावत की दुआ सलाम कराई और फोन पर बात भी कराई है। बिल्कुल। लेकिन सुदीप जैन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, ये तो काम की बात हो गई कि आपदा के समय है। निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसी न किसी प्रकार को लेकर उन्होंने एक टास्क दिया होगा, उन्होंने बातें कही होगी। लेकिन क्या इसके सियासी भी कुछ मायने निकाला जा सकता है? क्या हरक सिंह रावत का दिल परिवर्तन हो रहा है फिर से? जी देखिए, हरक सिंह रावत का हृदय परिवर्तन हो रहा है या ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हरीश रावत की बातचीत में जो दो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जो उन्होंने कहा, देखिए आपके पुराने साथी यशपाल आर भी यहीं बैठे हैं। पहला ये संकेत था कि यशपाल आर जैसे यहाँ आप भी हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा आपदा के वक्त सांप और नेवले एक साथ तैर सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से भी समझा जाए, इसका सीधे तौर पर स्पष्ट मायने तो यह है कि आपदा इस समय प्रदेश में आई है और सब लोग मिलकर काम करें। इसका दूसरा मायने यह भी है कि विरोधी विचारधारा या एक दूसरे से सहमति नहीं भी है तो पार्टी, यदि कांग्रेस इस समय क्राइसिस में है, विपक्ष में है, तो उसकी मदद के तौर पर भी वो साथ आए।
ये भी एक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं हरीश रावत, इस बात से कोई इनकार नहीं है। वो जो बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। तो लिहाजा आज का जो वीडियो है ये हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया साइट से भी शेयर किया है। तो माना जा रहा है कि हरीश रावत भी चाहते हैं कि मैसेज दूर दूर तक जाए और लोग भी समझें। तो निश्चित तौर पर ये आज जो बातचीत हुई है इसके कई मायने हैं। ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ। निश्चित तौर पर तो इस फोन पर बातचीत के बाद से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में एक हलचल भी है और एक संदेश भी है कि आगे आने वाले समय में होना क्या है। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद अब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ रणजीत रावत भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए नैनीताल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी है। प्रीतम सिंह और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आपदा से व्यापक रूप से जनधन की हानि हुई है, जो कि बहुत दुखद है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई केंद्र की और राज्य की सरकारें करें और जिनकी अकाल मृत्यु इस देवी आपदा में हुई है उनके परिजनों को उनके पैरों पर खड़े करने के लिए प्रत्येक मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम सरकारें करेंगी। आपने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में हम भ्रमण उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को आने वाले हैं। आपको बता दें कि केदारपुरी में कई कार्यों का वो जायजा लेंगे। लोक निर्माण, पर्यटन जैसे कार्य शामिल हैं इसमें। पीएम के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं वहां के लोग भी और महाराज सतपाल महाराज भी, क्योंकि सतपाल महाराज ने तैयारियों को लेकर बातें कही और उन्होंने कहा कि हम काफी उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और केदारनाथ जाएंगे, जहां पर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। पीएम केदारपुरी में चल रहे कार्यों का जायजा लेंगे, जिनमें लोक निर्माण, पर्यटन, जलागम जैसे महकमे भी शामिल हैं। ये महकमे मंत्री सतपाल महाराज के अधीन है। मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पीएम के दौरे को लेकर वो खासा उत्साहित हैं और इसका लाभ राज्य के पर्यटन को भी मिलेगा। उनकी तैयारियां हैं, वो वहां के कामों का निरीक्षण करने आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है कि वो स्वयं कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और वो वर्चुअल के जरिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ देखा है। तो निश्चित रूप में हमारे पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ी ये बात होगी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारें और वहाँ। और इस वक्त हमारे साथ सुदीप जैन जो लगातार बने हुए हैं। सुदीप, निश्चित तौर पर तो प्रधानमंत्री का दौरा है 5 तारीख को और 5 तारीख को जब वो आएंगे तो कई विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे, लोकार्पण भी होगा, शिलान्यास भी किया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम है? जी देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन ऐसा प्रपोज्ड है 5 तारीख को प्रस्तावित है उनका कार्यक्रम, क्योंकि दीपावली के ठीक अगले दिन वो दर्शन करेंगे केदारनाथ धाम में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। उनका प्रोग्राम तैयार हो रहा है और वो केदारपुरी में रहकर जो केदारनाथ जी का रीडेवलपमेंट का, पुनर्निर्माण का काम है, जो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, उसका वो जायजा लेंगे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार, मुख्यमंत्री व राज्य के मुख्य सचिव भी केदारनाथ जा चुके हैं। कुछ दिन पूर्व डीजीपी भी गए थे तैयारियों, व्यवस्थाओं का जायजा लेने। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का दौरा बहुत अहम होगा राज्य के लिए और माना यह जा रहा है, चूंकि नवंबर में वो आ रहे हैं, दिसंबर मध्य में आचार संहिता लग रही है, तो माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री राज्य को कोई बड़ा तोहफा या सौगात भी दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का दौरा है, यानी कि प्रस्तावित है। वही आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सतपाल महाराज ने कहा है कि वो आ रहे हैं और इससे प्रदेश को काफ़ी लाभ होगा। और इस वक्त अहम खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे से वापस देहरादून पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने जेटीसी हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सरकार के साथ ही सभी मंत्री व संगठन भी तेजी से लोगों के बीच जाकर मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। तो आपको बता दें कि आपदा के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे के बाद देहरादून लौटे हैं और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, सामान्य हो रही है, राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ भी जैसी जरूरत है उसके तो फुल एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम धामी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, आपदा में राहत बचाव कार्य में लापरवाही न हो, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रभावितों के बीच सभी अधिकारी खुद पहुंचे। नैनीताल को आपदा मुक्त बनाने के लिए 50 करोड़ का पैकेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाह अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी आपदा की जो स्थिति है उसे जल्द से जल्द वहां पर राहत कार्य किया जाए। अभी देखिए जो आकलन है अभी लगातार जारी है, क्योंकि कुछ फौरी तौर पर जो आकलन हुआ था वो आया है, लेकिन हमने कहा है कि उसकी डीप स्टडी करिए और डीप स्टडी अभी हो रही है। 1-2 दिन में सारा जो है उसका निकल कर आ इसके अलावा जाएगा। नैनीताल जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की टीमें नहीं पहुंच पा रही है। सकुना में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, उन्हें गांव वालों ने खाना खिलाया, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। नहीं, अब सभी जगह सभी अधिकारी पहुंचेंगे, सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इसीलिए मैं स्वयं जो है हर जगह पर जा रहा हूं और हर जगह लोगों से फीडबैक ले रहा हूं। उस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को निर्देश कर रहा हूं। अब कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ आगे बढ़ते हैं खबर रुड़की से, जहां पर नेहरू स्टेडियम में बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार होंगे शामिल। उत्तराखंड के कई कद्दावर नेता थाम सकते हैं बीएसपी का दामन। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी सम्मेलन में शामिल होंगे। तो रुड़की में बीएसपी का सम्मेलन होने जा रहा है। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार इस सम्मेलन में शामिल होंगे। नेहरू स्टेडियम में बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और खबर यह भी है कि इस सम्मेलन में उत्तराखंड के कई बड़े नेता बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल सम्मेलन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रुड़की ये तस्वीर है, जहां नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीएसपी की तरफ से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जा रहा है, आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के लिए भव्य तैयारी चल रही है। और इस सम्मेलन में बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार शामिल होंगे। वो सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और खबर यह भी है कि उत्तराखंड के कई नामचीन नेता इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। तो नेहरू स्टेडियम में बीएसपी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। इस सम्मेलन में बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं में जोश है। खबर यह भी है कि उत्तराखंड के कई नामचीन नेता शामिल हो सकते हैं। सुनील पटेल जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। सुनील, हम आपसे जानना चाहेंगे, तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्या किस तरीके का कार्यक्रम है? सुनील पटेल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से देखा जाए तो बीएसपी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है जनसैलाब बड़ी उम्र के यहाँ पर पड़ रहा है। जो यहाँ पर स्थानीय नेता है, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके साथ में उनके क्षेत्र से काफी जनता यहाँ पर जो है पहुंच चुकी है। पंडाल पूरा भरा हुआ यहाँ पर मेरे पड़ रहा है। देखा जाए तो जिस तरह से भी कुछ ही देर में यहाँ पर जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पर है और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीएसपी के, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। देखा जाए तो भीड़ इतनी ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रही है कि जिससे भीड़ का अंदाजा नहीं लगा सकते। लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। धर्मराज, बिल्कुल। और कौन कौन से बड़े नेता आ रहे हैं आनंद कुमार के अलावा?
अनुपमा के अलावा जो बेटे हैं आकाश आनंद जी, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो कोऑर्डिनेटर है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर वो यहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो युवा में जोश भरने के लिए यहाँ पर उनको भेजा जा रहा है, युवा में जोश भरेंगे। जिस तरह देखा जाए तो 2022 की जो तैयारी को लेकर यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया, 2022 की तैयारी को देखते हुए देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर जन सैलाब दिख रहा है, आने वाले जो 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें यहाँ से सीटें निकलेगी बीएसपी की, ऐसा देखने को लग रहा है यहाँ पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राज्य में हुई भारी बारिश से मची तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान और समस्या रोड नेटवर्क को लेकर हो रही है। इसी के चलते लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की है और अधिकारियों को तेजी से काम करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सड़कें खोलने और बेहतर सड़क बनाने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। पीडब्ल्यूडी के अंदर हमारी काफ़ी सड़कें हमारी चालू हो गई हैं। एक सड़क हमारी बाधित है और वो लगभग 5 बजे तक चालू हो जाएगी। हमारे जो हैं इस समय 75 मार्ग हमने खोल दिए हैं। ये अचानक जो आपदा आई है जिसमें विशेषकर नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत जिला अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, इसमें हम लोगों ने पूरे उसके जैसी वो सड़कें थी वैसे लाने के लिए हमने 9,832 लाख की जो है मांग की है। और इसमें हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 15 दिन के अंदर जो सड़कों में गड्ढे हैं वो भर दिए जाए, पैचवर्क किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 माह का वेतन सीएम केयर फंड में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने अक्टूबर माह का वेतन जमा करने के लिए अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम धामी की पहल के बाद उत्तराखंड के सभी आईएएस अधिकारियों ने भी अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया है। यह जानकारी उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने दी है। तो देहरादून के पलटन बाजार में करवा चौथ के त्योहार की तैयारियों को लेकर महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। साथ ही त्योहार के लिए सभी सुहागिन महिलाएं खुश हैं और पूरे उत्साह के साथ रविवार के दिन का यानी आज के दिन का इंतजार कर रही थी, जो आज ही करवा चौथ है। आपको बता दें कि करवा चौथ का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश भर में इस त्यौहार को लेकर धूम है। महिलाएं अपने पति के मंगल कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोविड-19 के चलते त्योहारों में लोगों की संख्या बहुत कम हो रही थी, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद अब कहीं ना कहीं कोविड का डर लोगों में कम है। साथ ही इस बार लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। माहौल तो खैर ये कोरोना काल है, कुछ वैसे तो पता नहीं क्या है, पर ये कि जैसे आज हम लोग मेहंदी लगवाई है, कुछ शॉपिंग की है, कुछ पहले भी शॉपिंग की है और नई साड़ी ली है। और इसके सिवाय बाकी सामान जैसे करवे का जो सामान होता है कुछ हमें दान देते हैं, जैसे सास को देते हैं, कुछ कपड़ा उसमें डाल के कुछ ऐसा इस तरह का वो करते हैं। करवा चौथ पर्व तो एक प्रतीक है कि सुहागन स्त्रियां और जो जिनकी शादी भी तय हो जाती है वो भी मनाते हैं इसको बहुत धूमधाम से, और उस पर मेहंदी का खास एक महत्व होता है। और हमारे साथ सौभाग्य से सुरेंद्र जी बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हैं जो कि प्रोफेशनल तौर पे बहुत अच्छा लगा रहे हैं और ये बहुत बढ़िया मेहंदी लगा रहे हैं, जिससे कि हमारा भी मन खुश हो रहा है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं और इनके लिए वेटिंग में भी लगे हुए हैं कि हम इन्हीं से लगवाएं। और करवा चौथ पर्व का तो अपना महत्व है, हमेशा रहेगा। मेरी तरफ से सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। वह मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा करवा चौथ का त्यौहार मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाकर करवा चौथ की खुशियां मनाई। इसके अलावा जमकर डांस भी किया। बता दें कि कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब किसी त्यौहार को मनाने के लिए इतनी भारी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। महिलाओं का कहना है कि वह बहुत खुश हैं। साथ ही उनका कहना है कि उन्होंने मेहंदी प्रतियोगिता से लेकर सेल्फी पॉइंट पर भी फोटो खिंचवाए हैं और लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार भी जीते हैं। सभी महिलाओं के उत्साहित के होने के कारण वहां पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के लिए रजत अग्रवाल व उनकी टीम का विशेष आभार भी व्यक्त किया गया। यहाँ का बहुत ही बढ़िया रजत अग्रवाल ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका अखंड सौभाग्यवती रहे, मेरे से जितनी भी छोटी हैं सबका सौभाग्य रहे।
सबके करवा चौथ का पर्व मनाते हैं हम लोग। सुबह से कुछ नहीं खाते, सुबह सरगी खाते हैं 4 बजे। उसके बाद हम लोग चांद निकलता है तभी खाते हैं, कहानी करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। अपने से बड़ों को हम वो बना देते हैं, क्योंकि अब हम इतने बड़े हैं, हमारी सास तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने से बड़ों को ढूंढते हैं, उनको हम ये सब देना चाहते हैं। सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में जो व्यापार मंडल द्वारा ये सराहनीय कदम उठाया गया है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। जो उन्होंने महिलाओं, जो कोरोना काल के बाद 2 साल बाद एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें हर समुदाय की लेडीज़ें एक साथ आई हैं और अपने हाथों में फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी लगवाई है। साथ साथ इन्होंने एक फ्री टोकन भी रखा गया है महिलाओं के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, और ये बहुत एक अच्छा सराहनीय कार्य है। जैसे कि कल करवा चौथ है तो आज लेडीज़ें अपने करवा लेंगी, कल अपना व्रत रखेंगी, उसमें सज धज के अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए व्रत रखेंगी। सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही देवभूमि की खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।